हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीव के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं डोबेराइनर और न्यूलैंड के बारे में। इसलिए यहाँ पर अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास को जरूर देखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं मेंडलीव के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, मतलब 63 थी। उसके बाद से 1869 ईस्वी में इन्होंने आवर्त नियम दिए। अब यहाँ पर इनके अनुसार परिभाषा यह है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब यहाँ पर आया है एक शब्द आवर्त फलन, जिसमें आवर्त का अर्थ क्या होता है? किसी राशि का निश्चित अंतराल के बाद दोहराया जाना। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर स्कूल में जाते हैं तो यहाँ पर 5 घंटे होता है, 5 क्लास होता है। अब यहाँ पर एक क्लास 1 घंटा का होता है, तो यहाँ पर दिमाग में पहले से ही फिक्स हो जाता है कि दूसरे क्लास जो है निश्चित 1 घंटा के बाद आएगा। उसी तरह यहाँ पर आवर्त का अर्थ होता है किसी राशि का निश्चित अंतराल के बाद पुनः दोहराया जाना। मतलब यहाँ पर पहली क्लास में यहाँ पर अगर हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, यहाँ पर दूसरी क्लास में यहाँ पर मैथ का पढ़ाई होता है, तो यहाँ पर पहले से ही हमारे दिमाग में फिक्स होता है कि यहाँ पर जैसे ही 1 घंटा समय सीमा समाप्त होगा तो दूसरी क्लास में यहाँ पर मैथ पढ़ाई होगा। अब यहाँ पर दूसरी क्लास जैसे यहाँ पर 2 घंटा समाप्त होता है, अब यहाँ पर तीसरी क्लास में यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई होगा। मतलब अगर एक क्लास 1 घंटा का बटा हुआ है, तब यहाँ पर प्रत्येक अंतराल में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। उसी तरह यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब आवर्त का अर्थ क्या होता है? किसी राशि का निश्चित अंतराल के बाद पुनः दोहराया जाना। और फलन का अर्थ क्या होता है? निर्भर करना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेंडलीव हैं उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। इसके पहले यहाँ पर 2 वैज्ञानिक को हम देख चुके हैं। कौन कौन से? डोबेराइनर और न्यूलैंड। डोबेराइनर जो है क्या किए थे? अपने तत्वों को यहाँ पर बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। और यहाँ पर न्यूलैंड भी बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मेंडलीव जो है यह भी अपने सारणी में तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाए हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंडलीव जो है, इनके समय यहाँ पर आवर्त की संख्या 7 थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7 थी और वर्ग की संख्या, अभी यहाँ पर इनके समय यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 1894 ईस्वी में उत्कृष्ट गैस का खोज हुआ, तब यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं मेंडलीव के गुण, कौन कौन से गुण थे। इसने अपने सारणी में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाया था। अब यहाँ पर इनके पहले न्यूलैंड क्या किए थे? यह भी अपने सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को सजाए थे। लेकिन यहाँ पर मेंडलीव जो है क्या किए हैं? इन्होंने अपने सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया है। उसके बाद देखते हैं, और समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखा। अब यहाँ पर एक गलती यह सुधार किए। इसके पहले न्यूलैंड, इसके पहले कौन थे? इसके पहले जो न्यूलैंड वैज्ञानिक थे वो क्या किए थे? फेरस को कोबाल्ट और निकेल से क्या किए थे? दूर रख दिए थे। और यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को किसके साथ रख दिए थे? हाइड्रोजन के साथ रख दिए थे। कौन रख दिए थे? न्यूलैंड जो वैज्ञानिक थे वह कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन के साथ रख दिए थे। और यहाँ पर लोहा को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर रख दिए थे। लेकिन यहाँ जो मेंडलीव आए तो यहाँ पर ये वाला गलती जो है सुधार किए, और यहाँ पर समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखें। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, फेरस को, कोबाल्ट को और निकल को एक साथ एक समूह में रख दिए। और यहाँ पर टेल्यूरियम और आयोडीन को एक साथ एक समूह में रख दिए। उसके बाद 3 नंबर क्या है इनका गुण? इसने अपने सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। खाली स्थान क्यों छोड़े थे? कि भविष्य में नई तत्वों की खोज होगा। अब देखिए, एक गलती यह भी सुधार किए। यहाँ पर न्यूलैंड के समय क्या किए थे? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56, मतलब 56 थी। और यहाँ पर न्यूलैंड पहले से ही भविष्यवाणी कर चुका था कि अभी प्रकृति में मात्र 56 तत्व हैं। अभी प्रकृति में मात्र 56 तत्व हैं और भविष्य में किसी भी तत्व का खोज नहीं होगा।
इसलिए यहाँ पर 1 से लेकर 56 तत्व सबको सजा दिए थे। अब यहाँ पर याद कीजिए 56वां तत्व क्या था, थोरियम था, और यहाँ पर पहला तत्व क्या था, हाइड्रोजन था। इसलिए न्यूलैंड क्या किए थे, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम 56वां तत्व थोरियम पूरा सजा दिए थे। लेकिन यहाँ पर मेंडलीफ आए, ये गलती को क्या किए, यहाँ पर अपने में सुधार किए और इन्होंने बोले इसने अपने सारणी में खाली स्थान छोड़ा। न्यूलैंड क्या किए थे, 1 से लेकर 56 तक पूरा सजा दिए और यह भी घोषणा कर दिए कि भविष्य में किसी भी तत्व का खोज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यह क्या किए, इन्होंने बोले नहीं, भविष्य में नई तत्वों का खोज होगा, इसलिए हम खाली स्थान छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों का खोज हुआ। कब हुआ, 1894 ईस्वी में। और जैसे ही उत्कृष्ट गैसों का खोज हुआ तब यहाँ पर मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए यहाँ पर 9वें वर्ग में आसानी से रख दिया गया, जिसे शून्य वर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बोले हैं उत्कृष्ट गैस कितने हैं जी, यहाँ पर 6 हैं। कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और कितना, रेडॉन। इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं अक्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, शून्य गैस बोलते हैं, शून्य वर्ग के तत्व बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, इनके समय आवर्तों की संख्या 7 हो गया और वर्गों की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर मेंडलीफ के दोषों के बारे में जान लेते हैं। पहला यह था कि हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान था। हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान इसलिए था क्योंकि उस समय यहाँ पर समस्थानिक का खोज नहीं हुआ था। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक थे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे जिससे यहाँ मेंडलीफ ने यहाँ पर अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाए। दूसरा यहाँ पर कमी यह था कि समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं था। अब यहाँ पर बाद में जब समस्थानिक का खोज हुआ तो यहाँ पर देखा गया कि समस्थानिक के लिए तो कोई स्थान ही नहीं छोड़े हैं, कौन, मेंडलीफ। तीसरा यहाँ पर इनका दोष यह था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अतिक्रमण। अब यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने फेरस, कोबाल्ट, निकेल तथा ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर फेरस, कोबाल्ट और निकेल को क्या किए, यहाँ पर द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में नहीं सजा पाए, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर फेरस के द्रव्यमान के बाद यहाँ पर आरोही क्रम में सजाया जाए तो निकेल का द्रव्यमान होगा और निकेल के द्रव्यमान के बाद यहाँ पर कोबाल्ट का द्रव्यमान आएगा। लेकिन यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऑस्मियम के द्रव्यमान के बाद प्लेटिनम का द्रव्यमान आएगा, उसके बाद इरिडियम का द्रव्यमान आएगा। लेकिन यहाँ पर गलती यह की कि इसको क्रम से नहीं सजा पाए, इसलिए इनका एक दोष यह भी था। तीसरा यहाँ पर चौथा दोष था कि वर्ग 8 में 3 तत्वों को एक साथ रखें। यहाँ पर रूल है, यहाँ पर एक ऑर्बिट में कितना रहना चाहिए, 1 तत्व रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेंडलीफ ने क्या किए, यहाँ पर एक कक्षा में यहाँ पर 3 तत्वों को रख दिए, जो कि इनका दोष था। अब यहाँ पर इसको हम मिटाकर अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आवर्त सारणी को सजाने में डबे, राइनर और न्यूलैंड के बाद मेंडलीफ का सबसे बड़ा योगदान रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कमी रह जाने के कारण यहाँ पर मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है वो गलत रह गया। इसलिए यहाँ पर नोट में याद रखिएगा, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को कहा जाता है, मेंडलीफ को कहा जाता है। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, केमिस्ट्री का जनक लेबोजियर को कहा जाता है, और यहाँ पर बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अब यहाँ पर अगले क्लास में डबराइनर हो गया, न्यूलैंड हो गया, मेंडलीफ हो गया, उसके बाद से अगले क्लास में हम मोसले के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।